नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो भी मेंस करवाता है, चाहे PCS या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS, उसमें निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं और किस प्रकार से मार्किंग होती है, उसको हम इस निबंध से समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरी कॉपी है 2016 लोअर PCS की, तो मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैंने RTI द्वारा मांगी थी, तो काफ़ी समय हो गया है इसको लिखे हुए, और उसके बाद मैंने कई और मेंस लिखे। तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ। ये जो टॉपिक है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये इसका टॉपिक दिया हुआ था। इस विषय पर निबंध लिखना था। चूँकि ये सरल सब्जेक्ट है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बचपन से हम लिखते आ रहे हैं, तो काफ़ी निबंध इस पर लिखे गए हैं। तो इसमें होता क्या है, ऐसे टॉपिक्स चुनते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एग्जामिनर अगर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होंगे तो वो सरल टॉपिक्स को चुनेंगे, और उस टॉपिक में आप कैसे डाइवर्सिटी को डालते हैं, कैसे आप उनमें शब्दों को पिरोते हैं, वो डिपेंड करता है मार्किंग में। क्योंकि कंपैरिजन होना स्वाभाविक है। जब अधिकतर अभ्यर्थी सेम निबंध लिखेंगे तो काफ़ी कॉपियाँ जो हैं एग्जामिनर चेक करते हैं, तो वो पहले से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की कंपेयर करते हैं। तो बाद में आते आते उनको अच्छे अच्छे निबंध देखने को मिलते हैं, तो वो नए शब्द चाहते हैं कि हर निबंध में शब्द जो है नए हों और जो भावनाएं हैं कुछ अलग हों, कुछ हटके हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी निबंध में प्रस्तावना जो होती है मुख्य होती है। इससे निबंध का जो मुख्य क्लेवर है या फिर निबंध की भावनाएं क्या हैं वो एग्जामिनर जानने का प्रयास करता है, और उससे उसका माइंडसेट ये हो जाता है कि अभ्यर्थी आगे क्या लिखेगा, उसको भी जानने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है, किसी भी निबंध की रूपरेखा में प्रस्तावना मैटर करती है। देखिए प्रस्तावना मैंने क्या लिखी है। स्टार्ट करते वक्त एक श्लोक है, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्मणि तनुते पिचो विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। इसमें आप प्रस्तावना लिखते वक्त किसी लोकोक्ति का, किसी कोटेशन का, किसी बड़े जो वक्ता है या फिलोसोफर है या कोई बड़े पद पर आसीन व्यक्ति है या कोई महापुरुष है, महात्मा गांधी जी हैं, इन लोगों के कोटेशन को, कोट्स को आप डाल सकते हैं, या कोई निबंध श्लोक ये है संस्कृत का डाल सकते हैं। तो मैंने जो लिया था ये तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मांड वल्ली का 5/1 का श्लोक है। यहाँ से मैंने निबंध की स्टार्टिंग की है, और इस निबंध में कितने मार्क्स आए वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो मैंने निबंध जब डाला, जब हमने प्रस्तावना में स्टार्टिंग की किसी श्लोक से या किसी कोटेशन से, किसी कोट से, तो हमने जो यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना में, जो श्लोक लिखा है उसका भावार्थ भी स्पष्ट करना आवश्यक है, और वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इसको अननेसेसरी नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। तो जब स्टार्टिंग करी उसके बाद इसका हमने व्याख्या करी। विज्ञान यज्ञ और कर्मों की वृद्धि करता है। सभी देवतागण विज्ञान की ब्रह्म स्वरूप में उपासना करते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो ज़्यादा लंबा इसको नहीं लिखना है। अब अगली जो लाइन है, अब हम उसको इस श्लोक से रिलेट करके आगे को हम निबंध में बढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन काल से वर्तमान तक विज्ञान ने किसी न किसी रूप में अपनी ताकत का एहसास विश्व के दृष्टिपटल पर किया है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ विज्ञान के स्वरूप में अथाह परिवर्तन होता आया है। विकास क्रम में दार्शनिकों, चिंतकों के ने विज्ञान के नए स्वरूप में व्याख्या की है, जो एक नया प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि क्या विज्ञान मानव के क्रियाकलापों से अभिशाप बनता जा रहा है। तो अब इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, और क्यों किया है, क्योंकि ये विज्ञान वरदान या अभिशाप ये टॉपिक है। तो टॉपिक को यहाँ पर मैंने प्रश्न के रूप में खड़ा कर दिया है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो अब ये प्रस्तावना मेरी बन गई है। अब इस प्रस्तावना से एग्जामिनर ये जानने का प्रयास करेगा कि इसने जो यहाँ पर लिखा है उसको वो अपने निबंध के जो मेन पैरा है, मुख्य क्लेवर है निबंध का, उसमें आप किस प्रकार से पिरोते हैं। तो
अब मैंने प्रस्तावना रख दी है, अब मैं इसकी विवेचना करूँगा। पहले इसमें विज्ञान के लाभ, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पहलू हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिए, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप एवं बढ़ते विकास क्रम में प्रौद्योगिकी विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ इसका प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ गया है। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक, मैंने इसमें ले लिया कि प्रकृति में किस प्रकार से विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ा है। प्राकृतिक रूप से लेना भी आवश्यक है, क्योंकि औद्योगिकी या प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ पर्यावरणीय जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता है, जो विभिन्न पर्यावरणीय अवक्रमणों का कारण है। बढ़ते औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वैश्विक उष्मायन, देखिए हम ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन हमने वैश्विक उष्मायन लिखा क्योंकि निबंध जो है हिंदी में है, तो यथासंभव आप उसी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करें जिसमें आप निबंध लिख रहे हैं। तो वैश्विक उष्मायन में वृद्धि हुई है, जो जल चक्र, वाटर साइकिल जैसे पर्यावरणीय घटकों का विनाश कर रहा है। समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के जल में वैश्विक उष्मायन के साथ साथ वृद्धि हुई है। अब देखिए, मैंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट को यहाँ पर डाल दिया है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। इससे क्या है कि मेरी बात की पुष्टि एक फैक्ट से हो गई है, क्योंकि विज्ञान से संबंधित जो निबंध है उसमें ऐसे रिपोर्ट्स को डालना भी आवश्यक है, जो एक प्रलयकारी सूचक है। क्योंकि अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो उससे कि सुनामी आ सकती है या कोई वैश्विक आपदा आ सकती है। अगला, विज्ञान के विकास के साथ साथ जैव विविधता का भी ह्रास हुआ है। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार 1972 से 2012 तक वन्य जीवों की संख्या 58% तक कम हुई है। तो ये जो है एक रिपोर्ट है, ये उस समय प्रकाशित हुई थी 2016 के टाइम पे, तो उसको मैंने इसमें डाला है। किस प्रकार बायोडाइवर्सिटी को जो है वैश्विक उष्मायन प्रभावित कर रहा है, क्योंकि विज्ञान से प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, जिससे कि CO2 जैसी गैसों की सांद्रता बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब विज्ञान हमारी लाइफ में किस प्रकार इंटरफेयर कर रहा है उसको मैंने सामाजिक पहलू के रूप में दिखाने की कोशिश की है। बिना गाड़ी के हम चल नहीं सकते, बिना AC के हमें नींद नहीं आती, मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये सामाजिक कारक है, मैंने प्राकृतिक कारक तो ऊपर लिए हैं। विज्ञान के प्रभाव जो हैं, दुष्प्रभाव, समाज के अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान के आविष्कार अपने पैर पसार चुके हैं। आर्थिक रूप से, अब देखिए अर्थव्यवस्था में विज्ञान का प्रभाव क्या है। आर्थिक रूप से किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए तकनीकी नवाचार एक अहम हिस्सा है। बिना तकनीकी विकास के कोई राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वीडियो कॉलिंग के रूप में हमें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है जो महाभारत के समय में संजय को प्राप्त थी। देखिए, वीडियो कॉलिंग से हम एक जगह से दूसरी जगह देख के बात कर सकते हैं। अब मैंने इसको प्राचीन काल से रिलेट किया। प्राचीन काल में महाभारत के समय में आपको याद है कि संजय ने महाभारत के युद्ध में हुई घटनाओं को धृतराष्ट्र को बताया था दिव्य दृष्टि की तरह से। और दिव्य दृष्टि की मैंने तुलना किससे कर दी है, वीडियो कॉलिंग के से कर दी है। तो ये कंपैरिजन किया है, वर्तमान को भूत से जोड़ने का प्रयास कह सकते हैं। वस्तुतः विकास के साथ आणविक हथियारों की होड़, इंटरनेट पर होते अपराध, बढ़ता पर्यावरणीय अवक्रमण विकास के साथ विनाश की ओर भी संकेत कर रहा है। देखिए, विकास तो हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। तो इसमें विपरीत रूप से जो दो बातें हैं उनकी ओर संकेत करने का प्रयास किया है। विज्ञान के लाभों के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को नकार नहीं सकते। अब लाभ क्या है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चिकित्सकीय अनुसंधान ने विभिन्न असाध्य रोगों का उपचार निकाला है। प्रतिरूपण, जिसे क्लोनिंग कहते हैं, जो कि हिंदी में निबंध है, क्लोनिंग हम लिख नहीं सकते, प्रतिरूपण लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी के आविष्कारों ने विभिन्न असाध्य रोगों के उपचार हेतु मानवीय क्षमता को बढ़ाया है। देखिए, MRI, CT स्कैन आदि है, तो उनको समेट के एक छोटी उसमें लाइन में लिखना है, क्योंकि शब्दों का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने शब्दों में आपको निबंध लिखना है। अब एक अंडरलाइन बात यहाँ पर गई है कि प्रौद्योगिकी विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र किया है। देखिए, वैश्वीकरण क्या है,
विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को तेज हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी यानी कि इनोवेशन डेवलपमेंट संभव हुआ है। इंटरनेट के प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा का सपना साकार हुआ। देखिए ओपन लर्निंग करते हैं आप, यह विज्ञान का ही वरदान है कि आज हम कृत्रिम बुद्धि की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। हम देखिए कृत्रिम बुद्धि को भी डाला, देखिए कितने फैक्ट आ गए इसमें, विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर समेकित करने का प्रयास किया है निबंध में। तो कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्तमान पहलू करंट में चर्चाओं में है उनको भी लेना यहाँ पर आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। विज्ञान वास्तव में, अब पैराग्राफ चेंज हो गया है, विज्ञान वास्तव में ज्ञान का वह सागर है जो असीमित है। क्योंकि विज्ञान असीमित है, विज्ञान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आयामों ने अवश्य प्रगति की है, किंतु यह प्रकृति की रचनाओं के मूल रूप में परिवर्तन कर रहा है। देखिए हम लोग प्रकृति से ही हैं और प्रकृति जो है उसमें हमको निवास करना है, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ज़रूर तो मानव के मूल रूप में भी परिवर्तन होगा और नई नई समस्याएं आएंगी। अब एक अंडरलाइन बात आई कि आज का मानव तकनीकी मानव हो गया है, यानी कि टेक्निकल मानव आज का मानव हो गया है। तो इसको अंडरलाइन किया है, तकनीकी मानव, क्यों मानव को तकनीकी बता रखा है, तुलना कर रखी है। तो प्रौद्योगिकी विकास के क्रम में मानव को इस कदर अंधा कर दिया है कि वह विकास की आड़ में प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है। तो अब प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन इसमें क्या जो करंट अफेयर का टॉपिक हम इसको पुष्ट कर सकते हैं। देखिए ये 2015 में का करंट अफेयर था कि हाल ही में अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से 2015 से खुद को यह कहकर अलग कर दिया कि यह हमारे औद्योगिकी विकास में अड़ंगा है। तो औद्योगिकी विकास में अड़ंगा है, तो पेरिस समझौते से अमेरिका ने उस समय खुद को अलग किया था। तो इसमें हमने यह बताने का प्रयास किया है कि आदमी जो है विकास के लिए प्रकृति से समझौता कर रहा है। अगर इसी तरह हम विज्ञान के उपयोग से प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो यह विकास हमको निगल कर रख देगा। महात्मा गांधी की लाइन यहाँ पर डालिए। देखिए महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालचों को नहीं। तो ये अंडरलाइन कोटेशन है महात्मा गांधी जी की। अपने लालचों को की और बढ़ते हुए हमने प्रकृति को विनाश की ओर धकेल दिया है। तो महात्मा गांधी के शब्दों से कुछ अर्थ यहाँ पर निकाला गया है। ये लिख के निबंध में एक रस आता है, इन बातों को लिख के एक इसमें एक वेट पैदा होता है कि एक वजन आता है निबंध में आपके। आज हमारे समाज को आवश्यकता ऐसे दृढ़ संकल्प की है कि हम समावेशी यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए ये टॉपिक जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर्यावरण में हमेशा पूछा जाता है क्या है करके। तो समावेशी विकास की धारा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, यानी कि विकास जो है सभी पहलुओं को लेकर होना चाहिए। पर्यावरणीय, सामाजिक, लोकहितकारी एवं समस्त घटकों को साथ लेकर ही विज्ञान के द्वारा जीवन का आनंद संभव है। अब देखिए वस्तुतः वैज्ञानिक एवं दार्शनिक उपभोग को समेकित करके एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है जो विज्ञान को मानव के निजी विकास के साथ साथ प्रकृति, समाज और विश्व के लिए संपोषणी हो और विज्ञान को एक वरदान के रूप में साबित कर सके, जिससे सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय को पोषित किया जा सके। तो ये निबंध है, इसमें जो मार्क्स आए हैं 35 मार्क्स इसमें आए हैं। इसमें 50 में से 39 नंबर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लोअर स्पीशीज में निबंध जो आता है 50 नंबर का आता है, आपको पता है। तो ये निबंध था। इसमें लास्ट में हमने अपने कंक्लूज़न को डाला, अपने परिणाम को डाला कि किस प्रकार से विज्ञान का उपभोग होना चाहिए, किस प्रकार वैज्ञानिक वरदान के रूप में हो सकता है। तो पॉजिटिवनेस इसमें लास्ट में आएगी आपकी। वस्तुतः वैज्ञानिक एवं दार्शनिक उपभोग को समेकित करके एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए हम वैज्ञानिक और दार्शनिक यानी कि दोनों पहलू सोचेंगे कि किस प्रकार प्रकृति भी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों को साथ लेकर और पर्यावरण के साथ अगर हम बढ़ेंगे विज्ञान को वरदान के रूप में साबित कर सकें, जिससे कि सभी लोगों का हित हो और सभी लोग सुखी रहें। तो ये निबंध है। तो कोई भी निबंध लिखना है आपको तो शुरू से लेके अंत तक एक फ्लो जो है पॉइंट्स टू पॉइंट्स जोड़ के बनाना आवश्यक है, जहाँ की जिससे कि पहला जो पैराग्राफ है वो अंतिम पैराग्राफ से लिंक हो सके। यही आपके निबंध की सफलता है। तो 50 में से 39 नंबर ये कॉमन टॉपिक में आने एक पॉजिटिव उसको दिखाता। अगर 35 से ऊपर आपके निबंध में मार्क्स आते हैं 50 में से,
तो ये अच्छा संकेत कहा जा सकता है। तो ये रहा, चूँकि मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्रस्तावना में, उसको मैंने यहाँ पर इसका आंसर देने का प्रयास किया है। तो ये निबंध उस समय का है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने छोटा सा प्रयास किया, क्योंकि मेरा लैपटॉप कुछ ख़राब चल रहा है, तो मैंने मोबाइल में ही आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं और किस प्रकार से मार्क्स आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित छाया प्रति है। इसकी कॉपी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप PDF देख सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।